नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। अब तक गतिरोध जारी है, बात नहीं बनी है। अब किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका समर्थन देश भर के किसानों के साथ साथ कई मजदूर संगठनों ने भी किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि भारत बंद के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ एम्बुलेंस को छूट होगी। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इस सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं हैं। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। ताजा स्थिति यह है कि दिल्ली के इन बॉर्डर्स की तरह सरकार और किसानों के बीच आपसी सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और अब किसानों को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, जो भारत बंद की तरफ जाता है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? आखिर वो बातचीत कैसी हो रही है कि 5 बार बैठे आप लोग और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? कपिल जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस अध्यादेश ये जो लाई ना सरकार जो है ना कोई संशोधन करना चाह रही, ना कोई जो है ना रद्द करने जा रही। वो तो सिर्फ किसानों को थकाना चाह रही है। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो बातचीत जब चले तो कुछ न कुछ होता। पूरे दिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की महापंचायतें चलती रहीं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं के बीच मंत्रणाएं चलती रहीं। हर तरफ से एक ही आवाज उठी। एक तरफ किसान है और बैरिकेड के दूसरी तरफ जवान है। इन दोनों के बीच सरकार है जिसके पास समाधान है, लेकिन सरकार समाधान निकालेगी क्योंकि किसानों की मांग है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो अपना हक लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था लगाई गई है वो इसलिए कि किसान किसी भी तरह से शहर के भीतर न प्रवेश करने पाए। अगर नहीं मानते तो ये सोच रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी चलेगी। तो ये तो ना मुगल रहे ना कोई राक्षस रहे जैसे, तो ये भी नहीं रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ आरएएफ के जवानों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है, तो दूसरी ओर किसानों की तरफ से फ्रंट लाइन पर निहंग सरदार तैनात हैं। भारत बंद के दौरान किसानों को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी रिहर्सल कर रहे हैं। किसानों को मनाने की सरकार की अभी तक की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, लेकिन भारत बंद करने पर आमादा किसानों के समर्थन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन विजेंद्र सिंह किसान आंदोलन के रिंग में उतरे और किसानों के समर्थन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटाने की चेतावनी दे डाली। खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। अभी तक किसान आंदोलन की टेंशन थी, अब सरकार को भारत बंद की टेंशन सता रही होगी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध से सरकार चौतरफा घिर चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऊपर से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और जले पर नमक छिड़क रहे हैं। दूध को भट्ठी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित, और किसान में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का, हुकूमतों का तख्तो ताज उलटना निश्चित। किसानों के भारत बंद को सियासी समर्थन भी मिलने लगा है। 11 दलों ने खुलकर भारत बंद का समर्थन किया है। इनमें कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल शामिल हैं। दिल्ली में पिछले 11 दिनों से जारी किसान आंदोलन के चूल्हे पर राजनीतिक कड़ाइयां चढ़नी शुरू हो गई हैं। कोई भी विपक्षी दल इस दावत के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। किसान आंदोलन में बिन बुलाए राजनीतिक मेहमानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जिसमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोक दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां भी। यानी किसान आंदोलन में तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्वादानुसार मेन्यू तय कर चुके हैं। कोई सिर्फ जुबानी समर्थन दे रहा है तो कोई भारत बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार बैठा है। कांग्रेस पार्टी ने 8
दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। 8, 9, 10 3 दिन धरे ওই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी। The left parties, CPI and other left parties, have come out with a joint statement giving full support to the Bharat Bandh call given by farmer unions. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मोदी सरकार का शायराना अंदाज में विरोध कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का भी उन किसानों के मुद्दे को समर्थन है। जो सवाल पूछना चाहेंगे उसका समर्थन हम करते हैं, और केवल MSP नहीं बल्कि आय कैसे बढ़ेगी किसानों की, उसका रास्ता साफ बीजेपी को करना चाहिए। महाराष्ट्र में तो किसान आंदोलन और भारत बंद को सफल बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार तो मोदी सरकार को बिन मांगे सलाह दे रहे हैं कि किसान की मांगे मान ली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। पंजाब हरियाणा शेतकरी रस्त्यावर दिसतो, ती दुर्दैवाने घेतली दिसत नाही। मला स्वतः असं वाटतं की असं जर राहिलं तर ते फक्त दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही, देशाच्या कानाकोपऱ्यातले लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील। किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष के नए नए गठबंधन तैयार हो रहे हैं। बताइए, कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंच गए, ताकि किसान आंदोलन को राजनीतिक राह दिखाई जा सके। हमारा ये कहना था कि जो देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो आज एक किसानों का आंदोलन नहीं रहा, वो अवाम का आंदोलन हो गया। तो इस सब के बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजसी पार्टियां हैं, उनको इस संघर्ष के सपोर्ट में आना चाहिए, संघर्ष की सपोर्ट करनी चाहिए। अब जब सारे विपक्षी दल एक होकर किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरने का मौका बना चुके हैं, तो मोदी सरकार भी अपने बचाव में एक्शन लेगी। तो ले लिया एक्शन। पटना के मशहूर गांधी मैदान में तेजस्वी यादव बैठे थे अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में। पहले उन्हें वहां से हटाने की कोशिशें हुई, नहीं माने तो हो गई FIR तेजस्वी एंड कंपनी पर। पूरे 19 आरजेडी नेताओं के खिलाफ महामारी कानून के तहत 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए आंदोलनकारी किसान इतनी तैयारी करके नहीं आए होंगे जितनी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली है। हर विपक्षी दल भारत बंद में अपना योगदान देने के लिए कमर कसकर बैठा है, लेकिन किसान तो कह चुके हैं कि ये उनके और सरकार के बीच की बात है। राजनीतिक दल कृपया उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन विपक्षी दल मान नहीं रहे। बताइए, सरकार भी कब तक चुप बैठे? निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत है, लेकिन अब मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। वैसे सरकार हो या विपक्ष, हर कोई किसानों के भविष्य की चिंता में घुला जा रहा है। सरकार कह रही है कि कृषि बिल क्रांतिकारी है, लेकिन इस क्रांतिकारी बिल पर किसानों की भ्रांतियां दूर नहीं कर पा रही, और ऊपर से विपक्षी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करते हैं बंगाल का, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ममता के गढ़ में सेंधमारी बढ़ती जा रही है। सुवेंदु अधिकारी के बाद एक और मंत्री राजीव बैनर्जी के तेवर भी अब बगावती हो गए। पहले शुभेंदु अधिकारी का मंत्री पद से इस्तीफा, और अब वन मंत्री राजीव बैनर्जी के बागी तेवर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो सिपहसालार बगावत का झंडा बुलंद कर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ममता खेमे में इस उठापटक को देखकर गदगद है। ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बैनर्जी वैसे तो पार्टी से पहले से ही नाराज थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका राजनीतिक सुर बदल गया और अब वो खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। जे मुखगुलोके मानुष पसंद करे ना, যে মুখগুলোকে মানুষ দেখতে চায় না, যাদের সম্বন্ধে মানুষের বিরাট অভিযোগ আছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না, যারা সত্যি কথা বলতে পারে না, আজকে তারা
শুধু স্থাবক বলে তাদেরকে আজকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। इस बगावत की पहली आहट पिछले महीने 11 नवंबर को पहली बार तब सुनाई दी थी जब कैबिनेट की बैठक में 4 मंत्री नहीं पहुंचे। इनमें शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी दोनों शामिल थे। अब इनकी नाराजगी सार्वजनिक हो चली है, लेकिन पार्टी को लगता है कि सब ठीक है। जो नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। রাজীব দলে আছে কি হলো? রাজীবকে নিয়ে আবার এই এতদিন ধরে শুভেন্দু করলেন, আবার রাজীব করছেন। এটা কেন করছেন? রাজীব কি এমন বললো যে যাতে আপনাদের মনে হলো যে রাজীব বিয়ে? আমাদের মনে তো অনেক সময় রাগ অভিমান হয়, তার মানে কি আমরা আমাদের অভিভাবককে ছেড়ে কোথাও চলে যাই? टीएमसी अपने नेताओं की नाराजगी पर पर्दा डालने की जितनी भी कोशिशें करे, लेकिन ये साफ हो चला है कि टीएमसी के अंदर हलचल तेज है। कई विधायकों की तरफ से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी उठने लगी है। पीके का साथ हम कोई पीके का टीम का साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा मालूम होता है ये लोग आए हैं टीएमसी को खत्म करने के लिए। पीके कहाँ कौन पार्टी का दलाल है ये ढूंढना चाहिए। इधर ममता बनर्जी के खेमे में बगावत की सुगबुगाहट नजर आई, उधर बीजेपी मौके का फायदा उठाने के लिए अलर्ट हो गई। माना जा रहा है कि नाराज टीएमसी नेता बीजेपी के संपर्क में है। सवाल पूछे गए, लेकिन अभी बीजेपी पत्ते खोलने के मूड में नहीं। दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला का, बाकी कुछ नहीं हुआ। हिंसा वाला बंगला बन गया, बेरोजगार वाला बंगला बन गया, माफियाओं के संरक्षण में पूरा बंगाल चला गया। लोगों में इस बात का दुख है कि जनता के बीच हम कैसे जाएंगे, और सबको विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास होगा। इसलिए टीएमसी के लोग, सीपीएम के लोग, कांग्रेस के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी में आने की इच्छा प्रकट की है। टीएमसी में यह खटपट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो भी तब जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही 10.16% वोट के साथ महज 3 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 40.64% वोट के साथ बंगाल की 18 सीटें जीतकर ममता के गढ़ में झंडा गाड़ दिया था। ऐसे में ममता बाहरी चुनौती का सामना तभी कर पाएंगी जब घर में उन्हें चुनौती ना मिले। इस समय जो सबसे बड़ी विरोधिता तृणमूल कांग्रेस के सामने है वो खुद अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से है। जहां एक ओर ये लड़ाई बद से बदतर होती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसमें हर वो मौके पर चौका मारने का प्रयास कर रही है उन्हें अपनी ही पार्टी में लेकर। ऐसे में विरोध और विरोध प्रदर्शन दोनों बंगाल की राजनीति में बखूबी कायम है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।